नमस्ते। आज हम सीखेंगे एडवांस आसन। जो एडवांस आसन यह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी होने वाला है आप सभी के लिए। यह मात्र एक एडवांस आसन आपको सीखना है। आसन बहुत सारे होते हैं लेकिन हम एक एक आसन को आसानी से सीखेंगे विधि पूर्वक, जिससे हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न न हो। कहते हैं एक साधे सो सब सधे और सब साधे सो एक न पाए और घर को बुद्धू लौट के जाए, है ना। तो उसमें क्या है कि आप एक एक आसन लेकर के चलिए तो सारे आसन आपके तैयार हो जाएंगे। आज हम क्रैन पोज लेकर के आए हैं जिसे हम कहते हैं वक्रासन। वक्रासन आपके लिए बहुत ही गुणकारी आसन है, जो कि हमारे हाथों के लिए, रिस्ट के लिए, पूरे हाथ के लिए बहुत ही पावरफुल एक आसन है और स्वयं में एक यह एडवांस आसन है। और दूसरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, इस पर बहुत अच्छा वर्क करता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ की ओर बढ़ता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले, जिनका ऑफिस वर्क है, सभी को मस्तिष्क की बहुत ज़रूरत है और ब्रेन की, कि उनका ब्रेन एक्टिव रहे। तो आप यदि ऐसे आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम अच्छा काम करता है, आपका पढ़ने लिखने में अच्छा मन लगता है, आप किसी कार्य को अच्छे से आसानी से विधि पूर्वक कर सकते हैं। तो हम चलिए उन आसनों से हम जुड़ते हैं। मात्र आप एक आसन का सहारा लेकर के आप क्रैन पोज वक्रासन कर सकते हैं। विधि के लिए आप देखिए, किसी भी ऐसे पहले आप पद्मासन आसन में बैठ जाइए, पद्मासन लगाइए। पहली स्टेप इसकी पद्मासन, आप दोनों हाथ ऐसे बगल में रख लीजिए और फिर अपने शरीर को उठाइए। आप पूरी बॉडी को अप कीजिए, ऐसे उठाइए, ऐसे। इसे उत्थित पद्मासन बोलते हैं। यदि आपने यह आसन कर लिया तो यहाँ पर आपका समझ लीजिए 50% वक्रासन कंप्लीट हो जाता है। ये फिर धीरे से डाउन, क्योंकि कोर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथिंग आसनों में। अब हम वक्रासन का बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। अब वक्रासन के लिए आपको क्या करना है, ऐसे आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद आप अपने राइट पैर को ऐसे निकालिए और लेफ्ट पैर को ऐसे, फिर आप यहाँ पर आ जाइए। दोनों हाथों को ऐसे बगल में रखिए। एक बार आप ऐसे पादहस्तासन का अभ्यास कीजिए ऐसे। फिर इसके बाद आप दोनों हाथों को ऐसे थोड़ा आगे, मीन्स समझ लीजिए 10 इंच आगे पैर से रखना है और शोल्डर के बराबर ऐसे गैप रखना है। फिर आपको अपने पैरों को ऐसे उठाना है, ये पैर उठानी है, हील फुल अप करनी है, अपने पैर की उंगलियों पर आ जाना है। फिर एल्बो हल्की बेंड करनी है और नी अंडर आर्म्स पर रख देना है। फिर अपने शरीर को, अपनी बॉडी को पूरा आगे की ओर ऐसे खींचना है, पूरे भार को, जिससे आपका पूरा भार आपकी कलाइयों, रिस्ट पर आएगा। तो उसे फील कीजिए। फिर धीरे से ऐसे रिलैक्स कीजिए। जो बिगनर हैं तो उनको ऐसे ही अभ्यास करना है। फिर एक बार जाइए, जिससे धीरे धीरे आपकी कलाइयाँ वज़न लेना प्रारंभ कर देंगे आपके शरीर का, जिससे किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। फिर दूसरी स्टेप में आपको, दूसरी स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेप में देखिए, दूसरी स्टेप में आपको एक पैर अप करना है। ऐसे एक पैर उठाइए, एक पैर पर ऐसे वजन दीजिए, यहाँ पर रुकिए, फिर धीरे से आप डाउन कीजिए। इसी प्रकार से आप दूसरे पैर से कीजिए ऐसे, ये यहाँ पर रुकिए, फिर धीरे से डाउन। थोड़ा आप रिलैक्स कीजिए, ऐसे रिस्ट को आप मूवमेंट कीजिए, मूव कीजिए, है ना। फिर इसके बाद फिर आप फाइनल पोजीशन में जाइए। देखिए, जब आप इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो इंजरी के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। आप ऐसे धीरे धीरे आगे बॉडी खींचते, जितनी बॉडी खींचेंगे उतना आप वेट शिफ्ट करेंगे। फिर ऑटोमेटिक आपके पैर ऐसे उठने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे आपके पैर उठते हैं। पहले एक पैर उठाइए, फिर दूसरा उठाइए, ऐसे जोड़ लीजिए, ऐसे सामने देखिए, ऐसे एल्बो स्ट्रेट करने का प्रयास कीजिए। ये यहाँ पर वक्रासन। तो इसमें देखिए, आपके हाथ मजबूत होंगे, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपकी रिस्ट स्ट्रांग होंगी। धीरे से ऐसे डाउन, इस तरीके से यह वक्रासन बहुत ही आसानी से
आप इस वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। क्योंकि जल्दबाजी यदि करते हैं तो इंजरी हो गई तो हम घर बैठ जाएंगे, कुछ अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विधि पूर्वक आपका अभ्यास होना चाहिए। योग में कहा स्थिर सुखम आसनम, है ना, कि स्थिरता पूर्वक आप आसन का अभ्यास करें, है ना। स्थिर, जब आसन में स्थिरता आ जाती है तो वह आसन कहलाता है। ऐसा नहीं कि आप भाग रहे हैं तो व्यायाम कर रहे हैं ना। अब इसी में आपके यदि यह क्रैन पोज कंप्लीट हो जाता है तो इसमें एडवांस आप कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं एक पाद वक्रासन। कैसे, आप देखिए वक्रासन में आइए, ऐसे वक्रासन में आ गए, फिर इसके बाद एक पैर को उठा लीजिए ऐसे, ये यहाँ पर, है ना। इस तरीके से आपको अभ्यास करना। तो यह इतना अभ्यास बस कीजिए और आसनों को तैयार कीजिए। यह आसन आपके नर्वस सिस्टम, आपकी रिस्ट, हाथ और नी को मजबूत बनाता है। इसमें हानियाँ क्या हैं, किसे नहीं करना है, यह हम बता देते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओवर वेट ज़्यादा हैं, तो उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना। जिन्हें घुटनों की समस्या है उन्हें नहीं करना है। रिस्ट में किसी प्रकार की चोट लग गई है तो नहीं करना। पहले आप इन बीमारियों से आप मुक्त हो जाइए, फिर एडवांस आसन की ओर जाइए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बीमार हैं और कर रहे हैं तो और ज़्यादा बीमार हो जाए। बस इतनी थोड़ा सावधानी रखिए हर आसन के लिए। ऐसा नहीं कोई कुछ भी बताए तो आपको कर लेना, नहीं करना, है ना। इतनी सावधानी के साथ आप अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिए, जिससे आपका शरीर, आपका मन, आपका तन इतना स्वस्थ रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा, आप अपने जीवन में सदा खुश रहेंगे। तो ऐसे हमें अपने जीवन को जीना है। आप योगासन, प्राणायाम, आसन का सहारा लीजिए, आप तन मन को स्वस्थ रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ एक नए आसन के साथ। धन्यवाद।